मीटिंग हो रही है, लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम चीजों पर इस समिट में चर्चा हो रही है। सुंदर सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल सीपीएस, वर्किंग चीफ सेक्रेटरी सर, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ हिमाचली प्रधान के अकॉर्डिंग उनको हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं। ये मीट नहीं है, इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है कि वो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक पूरी इंटरेक्शंस अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और हम प्रदेश की आय में भी बढ़ोतरी हो। सारे प्रोजेक्ट एमओयू तक सीमित रहे। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी था, उन प्रोजेक्ट में जहां से सरकार को पैसा आना था, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचकर चाहे एसजेवीएनएल से समझौता किया, चाहे किसी और से समझौता किया। उन्होंने कहा कि जो फ्री पावर मिलेगी वो हमको 12 साल बाद मिलेगी और जिंदगी भर के लिए उनको प्रोजेक्ट दे दिए। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर जो है, जैसे प्राइवेट जेएसडब्ल्यू का प्रोजेक्ट लगाया है, वो 40 साल बाद हमें वापिस मिलेगा, उसमें हमें शेयर भी मिलेगा 12, 18, 30। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट एसजेवीएनएल और दूसरों से उन्होंने किए, एमओयू साइन किए और उसमें काम शुरू हुआ, उसमें कहा कि प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको और आपको फ्री पावर भी हम जब हमारा फायदा हो जाएगा 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री होता तब मिलेगा। वो बात अलग है कि उनके साथ हमारी अलग से बातचीत चल रही है। पर ये जो मीट है, ये मीट सिर्फ उन प्रोजेक्टों के लिए है जो बेचारे 3 साल से फंसे हुए और हिमाचल के इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट हैं। धन्यवाद। ऑलमोस्ट हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए हुए, 3 प्लांट है हमारे। ऐसा कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह कि मल्टीपल परमिशन होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मतलब कि जितना फास्ट पेस पे इंडस्ट्री लगाएगी उतनी उनकी इन्वेस्टमेंट जल्दी लगेगी, उतना ज़्यादा जल्दी रोजगार आएगा। बट अभी क्या कि नई गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है। जो हमारे काफ़ी 6-7 महीने से कोई लैंड से रिलेटेड इश्यूज थे, तो सीएम साहब ने खुद उसमें इंटरवीन करके विद इन फ्यू डेज हमें वो परमिशन दिलवा दी है। परमिशंस तो हर जगह हर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं। बढ़िया है कि जैसे सिंगल विंडो का रियल सेंस ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे आपका जो है मतलब कि परमिशंस मिल जाएगा। एक एजेंसी या एक नोडल एजेंसी कोई ऐसे जैसे अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया है, अगर सही मायने में वो सिंगल विंडो का हो जाए कि चाहे पोल्यूशन है, चाहे हमें ग्राउंड वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब दे आर मल्टीपल परमिशन, वो एक ही एजेंसी के थ्रू हो जाए और हमें वहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी हमें चेकलिस्ट ये है, तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें जगह जगह उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। हिमाचल के पास देखिए क्या क्या ईज ऑफ वर्किंग तो है ही है, बट है कि थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा बना दें तो मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल हब। जैसे फार्मास्यूटिकल का ऑलमोस्ट अब ये लगाए 50% से ज्यादा की प्रोडक्शन बीबीएन के अंदर हो रही है या फिर कला में हो रही है, 50% से ज्यादा पूरे इंडिया की। पर वही वाली चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बना दें, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है, चाहे कला में है, यहाँ पे है बीबीएन में, तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी। सरकार से जो एज पर पॉलिसी इंसेंटिव्स ऑफर्ड है, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं आई है और सिंगल विंडो प्रोसेस में क्लियर हो चुका है प्रोजेक्ट। सो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो अब शुरू हो रहे हैं और हम अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो, टेक्निकली ऑल्सो, सब कुछ। सो लेट्स सी। एक निवेशक गवर्नमेंट से हर किस्म की सपोर्ट चाहता है, उसके बिना काम नहीं कर सकता। पावर अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो और निवेशक को और क्या चाहिए।
तो शिमला में बिजनेस मीट चल रही है और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और इनके साथ जो परेशानी है या जो हिमाचल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो तमाम अपनी बातें रख रहे हैं कि खुद सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह मीटिंग इस वक्त चल रही है। लंबित परियोजनाओं पर भी इसमें समीक्षा की जा रही है। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर शुरू से ही इस समिट को कवर कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, इससे पहले भी बात हो रही थी कि आज की जो शिमला बिजनेस मीट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है शिमला के लिए, हिमाचल के लिए और इस नई सरकार को लेकर, और शायद इसी उद्देश्य से इस बिजनेस मीट का आज जो है एक तरह से ये बिजनेस मीट की जा रही है। मकसद ये है कि इससे पहले जो निवेश हिमाचल में आया है, जो एमओयू साइन हुए हैं, वो जो है वो धरातल पर क्यों नहीं उतरा। एक तो ये वजह जो है लगातार तलाशी जा रही है। एक तो सरकारी जो रिपोर्ट आती है वो जो है मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ये भी चाहती है कि वो 1-to-1 जो इन्वेस्टर है उनके साथ जो है इंटरेक्शन की जाए, उनके साथ चर्चा की जाए और उनसे ये भी जाना जाए कि कहाँ पर दिक्कत है और सरकारी जो तंत्र है उसमें खामी कहाँ पर है और सुधार की गुंजाइश क्या है। तो इस पर जो है यहाँ पर अभी यही डिस्कशन चल रही है। जो जानकारी अंदर से निकल कर आई है कि 1-to-1 जो निवेशक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो अलग अलग विभागों के एनओसी से संबंधित हो, 118 को लेकर इश्यूज है, ग्राउंड वाटर को लेकर इशू है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इशू है। मतलब जो भी कंपोनेंट है एक इंडस्ट्री के लिए, उन हर कंपोनेंट्स पर जो है बात रखी जा रही है। ये जो आज जो बिजनेस मीट अभी चल रही है ये 9 तारीख को भी होगी, ये जानकारी जो है निकल कर आई है। 2 दिन इसका मतलब ये है कि डिस्कशन जारी होगी। बड़ी और अहम बात इसमें है कि राज्य सरकार चाहती है कि जो एमओयू पहले से साइन हुए हैं, जो निवेश पहले हिमाचल में आया है, वो जो है धरातल पर उतरे। करीब 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज बुलाया गया है कि उनकी फाइलें जो है कहाँ फंसी हुई है। अगर वो फाइल अगर सारी क्लियर है तो क्या ग्राउंड पर काम कुछ शुरू हुआ है, अगर काम शुरू हुआ है तो वो रुक किस वजह से रहा है। कुछ इस तरह की डिस्कशन जो है यहाँ पर चल रही है, ये जानकारी निकल कर आई है। तो दूसरा जो ये अड़चने हैं जो अभी निवेशक फेस कर रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या सरकारी स्तर पर नीति में बदलाव करना होगा राज्य सरकार को, या निवेशकों के लिए कुछ और छूट दी जानी है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट ब्यूरो राज्य सरकार बना रही है जो फाइनल स्टेज पर है उसमें क्या कुछ जो है जोड़ा जा सकता है, जो आपत्तियां यहाँ पर जताई जा रही हैं। तो एक तो यह है, और राज्य सरकार ये भी चाहती है कि इससे पहले कि किसी और निवेशक को बुलाया जाए, कोई बड़ी इन्वेस्टर मीट की जाए, उससे पहले राज्य से ये संदेश जाना चाहिए। एक तो जो इंडस्ट्री पहले से हिमाचल में चल रही है उसका जो अनुभव है यहाँ पर वो अच्छा होना चाहिए और उससे बूस्ट जो है, जो दूसरे लोग जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए। तो इन्हीं मसलों पर जो है डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हिमाचल की हम लगातार बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, हिमाचल के आय के साधनों की बात करें तो वो बेहद कम साधन हिमाचल के पास है, और जो संसाधन हमारे पास मौजूद है उनका दोहन किस तरह से करना है, और उनका दोहन इस तरह से करना है कि हिमाचल वासियों को उसका जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े, हिमाचल के पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो, जो इकोलॉजी है उसको नुकसान ना हो। तो ये तमाम सारे पहलू है जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही है, और ना निवेशक को भी कोई परेशानी ना हो और हिमाचल के हितों की भी रक्षा हो सके। इस तरह की पॉलिसी में जो है बदलाव लाया जाएगा। इसी पर जो है चर्चा अब चल रही है। जी बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आपने बताया कि हिमाचल के हितों की रक्षा पर इस बिजनेस समिट में